गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले टर्न पे हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर का लेसन 1 पढ़ रहे थे। लेसन का नाम था द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। ठीक है, तो हम लोगों ने उसमें देखा कि जो है थोड़ा सा उसकी समरी देखी और उसमें जाना कि जो है थॉमस अल्वा एडिशन की ये कहानी है और वो एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे और उनको बचपन से ही एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक़ था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट और वे बहुत सारे प्रश्न पूछा करते थे और जब तक उन्हें अपने प्रश्नों के जवाब नहीं मिल जाते थे वह सेटिस्फाइड नहीं होते थे। मतलब हमेशा जो है अपने प्रश्नों का, अपने डाउट्स का आंसर ढूंढने का प्रयास वो करते रहते थे। कभी कभी जो है वो कुछ बचपन में कुछ सिली एक्सपेरिमेंट भी कर दिया करते थे, है ना। तो उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो बचपन में किस किस तरह की कुछ शरारतें या जो उनका जिज्ञासु माइंड था, है ना, वो किस तरह से काम करता है। ठीक है बच्चों, देखिए। वन डे when young Edison was at school, the teacher was telling the children a story about the birds. एक दिन जब जो बच्चा एडिसन था, यहाँ यंग से मीन्स उस स्मॉल चिल्ड्रन से है, स्मॉल चाइल्ड से है, स्कूल में थे, तो जो अध्यापिका थी, टीचर थी, वो बच्चों को टेलिंग अ स्टोरी अबाउट द बर्ड्स, चिड़ियों के बारे में कहानी बता रही थी। उसी समय ही गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर। उसी समय एडिसन उठते हैं और उन्होंने टीचर से पूछा, मैडम वाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड। मैडम मतलब कहता है, मैडम आदमी जो मतलब जो मनुष्य हैं वो चिड़िया की तरह क्यों नहीं उड़ सकते हैं। बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स रिप्लाइड द टीचर। अध्यापिका ने उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य के पंख नहीं होते हैं। ठीक भी है, मनुष्य के पंख नहीं होते हैं। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट। उस छोटे से बच्चे ने एक पल के लिए सोचा। एंड आस्क्ड हर अगेन, और पुनः पूछा, फिर से उनसे पूछा कि बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। पूछता है एडिशन कि लेकिन पतंग के भी तो पंख नहीं होते और फिर भी हम उनको आकाश में उड़ा सकते हैं, है ना। सही बात है कि नहीं भाई, पतंग के भी तो पंख नहीं होते हैं लेकिन हम उनको आकाश में उड़ा पाते हैं। उनका प्रश्न गलत तो था नहीं। लेकिन क्या होता है आगे, ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड। लेकिन जो दूसरे बच्चे उस क्लासरूम में थे वो हंसना शुरू कर देते हैं। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस। और जो अध्यापिका थी उन्होंने अपना धैर्य खो दिया। धैर्य खोना मतलब गुस्सा हो जाना, क्रोधित हो जाना। सी थॉट द बॉय वॉज स्टूपिड एंड नॉटी एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल। उन्हें लगा, मतलब जो अध्यापिका थी उनको लगा कि जो लड़का है वो स्टूपिड है, मतलब मूर्ख है, नॉटी है, मतलब शरारती है। एंड सी आज हर हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल। उनको उनके माता पिता को उसे स्कूल से ले जाने के लिए कह दिया। हिज पेरेंट्स टूक हिम होम। उसके माता पिता उसको अपने घर ले गए। बट दे न्यू दैट ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय। लेकिन वो जानते थे कि जो उनका बच्चा है वो कोई मूर्ख बच्चा नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 years ओल्ड व्हेन दिस हैपेंड। जिस समय ये घटना घटी थी उस समय एडिसन कितने वर्ष के थे? ही वॉज ओनली 8 years ओल्ड, केवल 8 वर्ष के थे। ठीक है बच्चों, अब जो है हम लोग आगे देखते हैं। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। जो
यंग एडिसन थे, जो वो बालक एडिशन था, वो अपनी माँ को सबसे अच्छी अध्यापिका के रूप में देखा करते थे। सी वॉज पेशेंट इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस एंड विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस। तो वह जो है उनके सभी प्रश्नों के उत्तर बड़ी ही धैर्य के साथ देती थी, और उनकी सहायता और गाइडेंस मीन्स मार्गदर्शन से उन्होंने गुड प्रोग्रेस मतलब उन्होंने अच्छी प्रगति की, उन्नति की। ही यूज्ड टू, है ना, ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली। वह चीज़ों को बड़ी ही क्लोजली मतलब बड़ी ही गहनता से, बड़ी ही नज़दीकी से ऑब्जर्व किया करते थे, निरीक्षण किया करते थे। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और बहुत सारे प्रयोग किया करते थे। एक्सपेरिमेंट मीन्स प्रयोग करना। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली बट ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम। उनके कुछ प्रयोग तो मूर्खतापूर्ण हुआ करते थे, लेकिन उससे भी वो कुछ न कुछ सीखते थे, है ना। भले ही मूर्खतापूर्ण हो, लेकिन वो उससे कुछ न कुछ बात सीखते थे। जैसे क्या सीखते थे? वो ये सीखते थे कि जो उनका ये तरीका था किसी चीज़ को जानने का, वो गलत था, है ना। इतना चीज़ तो पता चल जाता है कि ये इस तरीके से वो अपने जो उनको नॉलेज चाहिए, जो उनको परीक्षण का परिणाम चाहिए, वो नहीं मिल सकता है। तो ये चीज़ वो सीखा करते थे। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर उनके एक सिली एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा बताया गया है राइटर ने। अब ये जो ऑथर हैं बता रहे हैं कि एक सुबह की बात है, वो एक चिड़िया देख रहे थे। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड। वह उड़ती हुई ज़मीन पर आई। पिक्ड अप अ फ्यू वर्म्स इन इट्स बीक। उसने अपनी चोंच में कुछ कीड़ों को उठाया। एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया। इसने उस बालक एडिसन को एक नया विचार दिया। मतलब ये दृश्य देखकर, चिड़िया ऊपर से उड़ती हुई ज़मीन पर आती है, दाना चुगती है, उड़ जाती है, तो ये सब दृश्य देखकर उनके मन में एक विचार आता है, कि आइडिया आता है। द बर्ड इज़ एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वर्म्स। चिड़िया इसलिए उड़ लेती है, उड़ पाती है, क्योंकि यह क्या खाती है? वर्म्स मीन्स कीड़े खाती है ना। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ ही ईट्स वर्म्स। वो क्या सोच रहे हैं? ही सेड टू हिमसेल्फ, अपने आप से वो कह रहे हैं कि आदमी भी उड़ लेगा, मनुष्य भी उड़ सकेगा अगर वह कीड़ा खा ले। देखिए अब क्या दृश्य देखकर ही वो, मतलब एक छोटा सा बालक है जो दृश्य देख रहा है, उसी के अकॉर्डिंग वो जो है अपना प्रयोग करने के बारे में सोच रहा है कि ये चीज़ ये इस तरह से कर रही है, तो इस तरह से उसके अंदर ये क्षमता आ रही है ना। ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन। वह इस प्रयोग को किसी के ऊपर आजमाना चाहता था। ही कॉट होल्ड ऑफ ए फ्यू वर्म्स। उसने कुछ कीड़ों को पकड़ा। बीट देम इनटू अ पल्प। और क्या किया उन कीड़ों का? उसको बीट मतलब उसको कूच कर, पीट कर, कूच कर उसका जो है पूरा गूदा बना दिया उन कीड़ों का। एंड मिक्सड इट इन वाटर। और उसको पानी में मिक्स कर दिया, घोल दिया। ही टूक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल। और इस घोल को वह, उनकी एक नौकर था, नौकर की एक लड़की रहती थी वहाँ पर, उस नौकर की लड़की को दे देता है। एंड सेड टू हर, उससे कहता है, दिस इज़ अ वंडरफुल मिक्सचर। यह बहुत ही आश्चर्यजनक, बड़े ही चमत्कारिक घोल है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, अगर तुम इसे पी लोगी, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तुम चिड़िया की तरह उड़ने लगोगी। कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी, आओ इसे पियो और देखो, है ना। देखिए कितना जो है क्लेवर था जो है एडिसन, कि वह मतलब एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर नहीं कर रहा है कि मैं देखूं कि मैं उड़ पाता हूँ नहीं उड़ पाता हूँ, मैं पी कर देख लेता हूँ। लेकिन वो क्या करता है कि जो नौकरानी की लड़की थी, नौकर की लड़की थी, उसको बुलाता है, उससे ये बात इसको पीने के लिए बोलता है। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम।
एंड ड्रैंक द मिक्सचर, उस गरीब बेचारी लड़की ने उस पर विश्वास कर लिया और उस घोल को पी लिया। वेल शी डिड नॉट फ्लाई बट शी फेल इल, हालांकि वो ठीक उड़ तो नहीं पाई लेकिन जो है वह बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वॉन्ट हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट, उस बालक एडिसन की माता ने उसको चेतावनी दी कि इस तरह के मूर्खतापूर्ण प्रयोग को वो ना करे। ठीक बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।